तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक क्लास 12 के जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पल 7.5 के क्वेश्चन के बारे में। इसका डिस्कशन हमने इसके थ्योरी लेक्चर में भी किया हुआ है, जिसमें पी ब्लॉक में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स है उसमें ये हम बताए थे। खैर यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके और बता देते हैं आपको हम। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई डज NO2 डाइमेराइज। NO2 डाइमेराइज क्या होता है और डाइमेराइज क्यों होता है, ये सवाल कर रहा है। सबसे पहली बात है कि डाइमेराइजेशन होता क्या है। तो डाइमेराइजेशन का मतलब ये हुआ कि कोई हमारे पास A नाम का कोई एटम है, उसके दो एटम मिलकर के आपस में ज्वाइंट होकर के अगर सिंगल मॉलिक्यूल बना ले A2 के, तो इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। और वही अगर A के n मॉलिक्यूल्स मिलकर के A2 होल n अगर यहां बना ले तो इसको बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, यानी कि ये मोनोमर कहलाता है। अगर दो यूनिट मिलकर के एक सिंगल यूनिट बन जाते हैं तो डायमर होता है। यही मेनी अगर यूनिट्स अगर मिलकर के सिंगल यूनिट बना ले लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, तो इसको पॉलीमर बोलते हैं। तो खैर उतनी बात नहीं करनी है, यहां पर बात है कि NO2 डायमेराइज कैसे करता है। भाई कैसे कर पाता है? डायमेराइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना ये शेयरिंग करके दोनों A आपस में ज्वाइंट हो पाएगा। नहीं तो थोड़े ना ऐसा है कि इसमें ये दोनों हवा में लटक रहा है और A2 बन गया है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं, उसके बाद बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के बाद तभी डायमेराइजेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर NO2 के बारे में अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, NO2 में नाइट्रोजन में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी कारण से जो है यहाँ पर दो NO2 आपस में ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं, जिसके बाद यहां पर डाइमर बन करके ये N2O4 का फॉर्मेशन करते हैं। आइए इसको ब्रीफली समझते हैं। ठीक है, जब आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। कैसे समझेंगे कि NO2 पर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो इसको समझने के लिए करते क्या है, हम लोग इस NO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर रफ काम हो रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? NO2 अगर हम लोग NO2 का निकालना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले करना क्या होगा, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। नाइट्रोजन में कितना होता है? 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 लिख देंगे। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2 6 होता है, यानी 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहां पर 6 दूनी 12, 5 कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। अब देखिए ये N हमारे पास कम संख्या में है, इसको सेंटर में रखना है। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर डाल दिए, दोनों साइड में डाल दिए। यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसको जनरली साइड में हम लोग रखते हैं। ठीक है, और इनके बीच में कम से कम सिंगल बॉन्ड एक डाल देना है। डाल दिए सिंगल बॉन्ड, ये रूल होता है सिंगल बॉन्ड डाले, क्योंकि कम से कम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब सिंगल बॉन्ड जो डाले, कितने इलेक्ट्रॉन का हमने यूज कर लिया? तो 2 बॉन्ड हमने डाले, एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया है। तो बचे कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन? हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो बचे हैं 17 माइनस 4, यानी 13 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं। अब इस 13 इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर के रूप में डाल करके सबके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको, तो 6 + 2 ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 6 इसको भी दे दिए तो ये भी ऑक्टेट कर लिया। बचा कितना? 12 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, हमारे पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रख दिए। अब यहां फिर भी क्या है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। नाइट्रोजन को तो यहां पर 3 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को यहां पर चाहिए हमारे पास 2 बॉन्ड, तभी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। तो इसको करने के लिए करते क्या है, अगला रूल क्या होता है, वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां पर एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन था, उड़ा दिए और उसके बना दिए बॉन्ड। तो ये अब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 बॉन्ड हो गया इसका, इसके पास भी, और यहां पर इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बतला दूं कि यहां पर जो ये आपका तीसरा बॉन्ड आप जो यहां पर देख रहे हैं, ये वास्तव में क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड तो है, बट ये बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट कैरेक्टर इसमें है, इस बॉन्ड में। अब बात क्या है, यहां पर ये बन गया NO2 का स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन नाइट्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में खलबली मचा देता है, माने कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो भी स्पीसीज होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास जो है यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहलाते हैं, और जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होते हैं। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो ऑड इलेक्ट्रॉन से इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज
होने को चाहता है। अब इसके लिए करेगा क्या, तो हमारे पास दो NO2 के मॉलिक्यूल जो होते हैं, दो NO2, एक NO2 तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक NO2 तो हमारे पास ये हो गया, और एक NO2 यहां पर भी है, ठीक है, ठीक है, ये इधर से इधर हाफ स्ट्रक्चर है, इधर से इधर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास और भी NO2 है हमारे पास, तो ये इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके यहां पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और एक N2O4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड ये बना देते हैं। जिसके बाद ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अब हो चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, जिसके बाद ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गया और ये स्टेबल हो सकता है। तो स्टेबलाइज करने के लिए ये अपने आप को डायमराइज कर लेता है ताकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से क्या बन जाए, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाए। तो यहां पर इसका आंसर यानी कि इसका रीजन में क्या दीजिएगा, आंसर नहीं, इसको हम लोग रीजन बोलेंगे। तो आपके पास ये आपको स्टेटमेंट दिया, ऐसा क्यों होता है, तो रीजन आप बता रहे हैं यहां पर, सिंस NO2 has an odd इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन on nitrogen atom, so it is unstable, it dimerizes to make itself even electron species टू गेट स्टेबिलिटी। यहां के बाद हम यहां लिख देते हैं ताकि दिखाई दे आपको, टू गेट स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, सिंस NO2 हैज एन ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चूंकि NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन एटम पर, इसलिए यह अनस्टेबल होता है। तब ये डायमराइज होता है अपने आप को इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाने के लिए, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, अपनी स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर लिखना आपको नहीं आता होगा तो आप यहाँ पर वो भी सीख लिए होंगे, और अगर सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के ऐसे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।